गांव बड़गाम अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहां एक अजीब दहशत का माहौल था। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा होता तो गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास से एक लड़की के रोने की आवाजें आती थीं। जो भी उन आवाजों को सुनने की कोशिश करता वह अगले ही दिन गायब हो जाता। गांव वालों ने डर के मारे रात में घर से निकलना ही बंद कर दिया था। कुछ बहादुर लोग इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वे भी लौटकर नहीं आए। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह किसी आत्मा का प्रकोप है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि आखिर ये आवाजें क्यों आती हैं और जो लोग गायब होते हैं वे कहाँ चले जाते हैं। गांव में रवि नाम का एक युवक था जो बहुत ही निडर और जिज्ञासु था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। एक रात जब चांदनी में गांव सुनसान था, रवि ने अपने दोस्त संदीप के साथ उस पीपल के पेड़ की ओर जाने का फैसला किया। रात के करीब 12 बजे जब दोनों वहां पहुंचे तो सच में किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते। संदीप डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक उनके सामने एक सफेद कपड़ों में लिपटी लड़की खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि ने कांपते हुए आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया और कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। रवि और संदीप के चेहरे पर डर और हैरानी के मिले जुले भाव थे। लड़की ने बताया कि उसका नाम सुहानी था और वह इसी गांव की रहने वाली थी। कई साल पहले गांव के कुछ अमीर लोगों ने उसके परिवार पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। जब उसके माता पिता मदद के लिए गए तो गांव के मुखिया ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। भूख प्यास से तड़पकर उसके माता पिता की मौत हो गई और अकेली सुहानी को उन जालिमों ने मारकर इसी पीपल के पेड़ के पास दफना दिया। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही थी, इंसाफ की आस में। रवि और संदीप को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वे गांव लौटे और अगले दिन पंचायत बुलाई। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सुहानी और उसके परिवार के बारे में पूछताछ की। धीरे धीरे सच बाहर आने लगा और वे लोग पकड़े गए जिन्होंने सुहानी और उसके परिवार के साथ अन्याय किया था। गांव के पुजारी ने उस पीपल के पेड़ के नीचे हवन करवाया और सुहानी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही हवन समाप्त हुआ, लोगों को महसूस हुआ कि हवा अब पहले जैसी भारी नहीं थी। उस रात के बाद से लड़की के रोने की आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन रवि और संदीप को यह एहसास हुआ कि कभी-कभी जिन बातों को अंधविश्वास समझा जाता है, उनके पीछे कोई छुपा हुआ सच भी हो सकता है।